दोस्तों, गिर नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं, किसी भी तरह की देसी गाय का पालन करना चाहते हैं, तो आज मैं जिस फार्म पर खड़ा हूं, इस फार्म के ऊपर 4 लाख से 10 लाख रुपए तक की गाय हैं। तो ये किस प्रकार इस काम को करते हैं, इन्होंने कहां से शुरू किया, और काम करने का अपना अपना ढंग होता है कि कोई घी बेचता है, कोई दूध बेचता है, लेकिन ये सर इस काम को कैसे चला रहे हैं और धीरे धीरे करके एक से एक शानदार नगीने ये तैयार कर रहे हैं। अच्छी प्रोजनी इनके पास है, अच्छे बुल सेलेक्ट करते हैं, अच्छी गाय सेलेक्ट करते हैं और इस काम को ऐसे बढ़ा रहे हैं। यदि आप इस फार्म पर आकर देखेंगे तो मैं भी खूब विजिट करता हूं, आपकी आंखें चुंधी आ जाएंगी। तो पूरी डिटेल में जानकारी आपको दिलाऊंगा कि किस प्रकार इन्होंने शुरू किया, अभी कितनी गाय हैं और कैसे इस काम को कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना एक बार परिचय बता दीजिए, उसके बाद गाय की बात शुरू करेंगे। हाँ जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। हाँ जी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुर्जर है। हाँ जी। प्रेमधन डेयरी एंड गौ संवर्धन केंद्र करके हमारी गौशाला का नाम है। ये भीलवाड़ा रिंग रोड पे है, मालोला रोड रिंग रोड पे है। और ये हम लोग यहाँ गौशाला पे 2017 से अच्छा संवर्धन का काम कर रहे हैं। तो राजेंद्र गिर पर काम कर रहे हो 2017 से। तो ये कितनी गाय आप लेकर आए थे या आपको पैतृक मिली थी, वो थोड़ा सा बताओ। उसके बाद कहाँ तक आप पहुंचे और उसके बाद पूछूंगा कि और एडवांस आप क्या कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, नए लोगों के लिए, ताकि पता चल सके कि संवर्धन कैसे किया जाता है। मेरे पास पिताजी के समय से 94 से 94 से गौशाला थी। उसमें रेंडी, हमारे यहाँ क्षेत्र की जो रेंडी गाय होती है वो इसकी कॉपी होती है, वो थी। उसके बाद एक सेकंड रोकूंगा दोस्तों। रेंडी का मतलब है कि वो गिर जैसी दिखाई देती है लेकिन गिर गाय नहीं होती है। उसको इस क्षेत्र में किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र में रेंडी बोलते हैं। हाँ जी। हाँ जी। वो पूरा 6 महीने दूध देती है, समय पे कंसीव नहीं होती है। उसकी कुछ कमियां हैं, दूध तो उसका बहुत अच्छा रहता है, पर वो एक किसान भाई उसको लंबे टाइम के लिए लेके चले तो उसमें उसको समस्या आती है। ज्यादा 6 महीने से ज्यादा नहीं दूध देना, समय पे कंसीव नहीं होना, थोड़ा अग्रेसिव नेचर होना, एक हर आदमी उसका दूध नहीं निकाल पाना। तो हम लोगों ने उसमें 2017 तक तो वो था। उसके बाद में विचार किया है कि अपने को कुछ इसमें गिर में करना चाहिए। तो फिर हम लोग सबसे पहले गुजरात गिर एसोसिएशन के अध्यक्ष है बीके अहिर, अलवद में पुरुषार्थ डेयरी के नाम, गौशाला के नाम से है। उनसे हम लोग एक बछड़ा लेके आए। वो प्रदीप, उनके यहाँ प्रदीप बापू से एक बुल बछड़ा लेके आए थे, प्रदीप नाम रखा उसका। तो उसका हम एक बछड़ा लेके आए थे 2 लाख रुपए में। अच्छा अच्छा। 3 महीने का बछड़ा था। पिताजी ने उसको फाइनल किया वीडियो से देख के, इसके व्हाट्सएप वीडियो से देख के। और उसके बाद वो फाइनल करने के बाद 6 महीने का ओके लाना था, पिताजी चले गए। तो फिर 6 महीने बाद वो 9 महीने का हुआ, तो फिर मैं वो लेके आया 2 लाख रुपए में। और उसी से हमने गौशाला का शुभारंभ किया, नई गौशाला का, जो नंदी से गौशाला की शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा। गाय से नहीं, नंदी से हुई। वाह जी वाह, नई बात बताई आपने। जैसे अपना सरनेम चलता है, पिता से चलता है, सब चलता है। गाय कितनी भी श्रेष्ठ हो, अगर नंदी श्रेष्ठ नहीं है तो गाय की नस्ल डाउन जाएगी। और अगर नंदी श्रेष्ठ है, गाय कितनी भी कम जो प्योरिटी में हो, वो नंदी से प्योरिटी में, प्रोजेनी में प्लस आएगी। तो हम लोग खूंट से गौशाला का शुभारंभ मानते हैं, और जिसकी गौशाला में खूंट नहीं है तो गौशाला अधूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये आपने गजब की बात बता दी, ये बात बताने वाले लोग है ही नहीं। तो उसके बाद आपने नंदी से गौशाला शुरू की। तो फिर बढ़ते 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 आप कहाँ तक पहुंचे, कैसे कैसे आपने नगीने तैयार किए, कैसा कैसा रिजल्ट रहा, कितने कितने दूध की गौ माताएं आपके पास आई, वो भी थोड़ा सा बताइए। ये जी, फिर जैसे ही नंदी हमारा 30 महीने का हुआ, फिर हमने देखा इसके लेवल की गाय अपने को रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये पारेव, और ये पारेव जो बीके भाई एयर से, और ये रूपा 2, ये हम लोग 2 गाय लेके आए। अच्छा। और उसको नंदी के बराबर की गाय लाके हमने शुरुआत की नहीं। फिर उसके बाद हमारी जो गायें थी उसमें 2 पिताजी की बुजुर्ग गायें थी, वो रखी। उससे हमने ये प्रोजेनी ली वापस, गिर के सीमन लगा के। तो हमने हमारी पुरानी नस्ल को भी खत्म नहीं किया, उसको भी गिर बनाई। और ये तीसरी पीढ़ी है, इसकी चौथी पीढ़ी इधर आ गई है, वो 100% गिर में आ गई है। तो हमने अपनी पुरानी ब्रीड को भी गिर बनाया और नई ब्रीड में 2-2 करके गाय लेके आए। और बीके वही से मैंने 4 लाख से 7 लाख तक में 20 गाय ली। अच्छा। और फिर उनका एक नंदी था,
वो अमर नाम से RX9, वो राजसी भाई उनकी कोडिनार में गौशाला है। उस गौशाला से राजमोती नाम है, राजमोती गौशाला से वो बीके भाई बुल लेके आए थे, अमरसी भाई से, वो अमर नाम है उसका। उसके अब तक में बीके भाई के यहाँ से 2 CR के सीमन सेल हो चुके हैं। अच्छा। और उतने की उनके पास बछड़ियां खड़ी है, और 1 CR के उन्होंने बछड़े सेल कर दिए। अच्छा अच्छा। ये उस अमर का प्रोजिनी का उनको रिजल्ट मिला है फाइनेंशियली। तो वो उनको मेरा लक्ष्य था कि भी इस तक पहुंचना है, इस नंदी को कभी दे तो लेना है। तो मैं 8 साल से उनसे कनेक्ट हूँ, उनसे बात करता हूँ। एक दिन उनका मन आ गया था कि भाई मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ, तो फिर मैं वो बैठे और हम लोग जाके उसको लेके आए। तो 21 लाख रुपए में उन्होंने मेरे को दिया, और 2 लाख रुपए उसको सीमन एक्स्ट्रा के बुक थे, जो 23 लाख रुपए में ये नंदी हम लोग लेके आए। अच्छा। इसको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो इसके बच्चे आने शुरू हो गए? हाँ जी, इसके हमारे पास 7 बछड़ियां हैं। अच्छा अच्छा। 2 तो बछड़ियां मैं बाहर से लाया, एक बछड़ी बाकी यही, बाकी की बछड़ियां यही। एक बछड़ी इसके आने से पहले ये गाय भगीरथी हमारी कंसीव थी, तो इसके हुई, और इसके आने के बाद में 4 बछड़ियां और हो गई। अभी हमारी 14 गाय इससे कंसीव है। अच्छा अच्छा, अमर से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब इसके बाद आपने कुछ और चीजें बताई थी कि गाय को बचाने के लिए आप वैज्ञानिक ढंग से भी कुछ कर रहे हैं, और राजस्थान की कुछ लैब का सेटअप कर रहे हैं, वो चीजें भी आपने बताई थी। और वो जब ऑफ कैमरा मैंने सुनी तो मैं सुनकर मेरा सिर सुन्न हो गया था कि ये तो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। मैं बड़े गौर से उसको सुन रहा था। तो हमारे नए दर्शकों को, मैंने तो आपसे सुन लिया उसको, और मैं पूरा तो ये तो नहीं कह 100% समझ गया, लेकिन एक झटके में मैं बहुत कुछ उसमें समझ गया कि वो क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। तो प्लीज उसके बारे में और आप डिटेल से बता दें कि वो क्या कंसेप्ट है, क्या आने वाला है, और गाय पालन में उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। शायद आप तो बड़े लेवल की चीज सोच रहे थे, मैं नीचे से उसको समझा तो बड़ा क्रांतिकारी कदम रहेगा। तो उसकी डिटेल और आप बताओ कि किस तरह का हो रहेगा। हमारे पास मेरे एक फ्रेंड है, IT के बंदे हैं, उन्होंने एशिया फ्रेंचाइजी ली। उसमें इंडिया में उन्होंने ये काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन में NDDB और एनिमल हस्बेंड्री के एक ICMR सब्जेक्ट है उनका अटैच में, उससे मिलके उन्होंने महाराष्ट्र में ये काम शुरू किया है। उसमें अभी तक में गाय का समस्या और निवारण दोनों सब्जेक्ट पे कोई फोकस नहीं है। समस्या गाय की क्या है, आदमी ज़्यादातर फोकस करता है, मेरी इस चीज़ को कोई अदर न ले, आदमी ज़्यादातर फोकस करता है गाय की रक्षा, गाय की सुरक्षा। बहुत अच्छी बात है, गौ सेवा से सब कुछ संभव है, मगर गाय की रक्षा के लिए वो एक जो गाय कसाई के यहाँ जा रही है उसके लिए वो गोरक्षा संघ बना के चल रहा है, मगर उसका रेशियो 2 से 3% है। जबकि गाय की समस्या का 25% से 30% सब्जेक्ट है। उसमें किसान के यहाँ और एक आम आदमी के यहाँ गाय जो ले रही है, उसकी समस्या होने के बाद वो गाय को छोड़ रहा है, तभी वो गाय कसाई के जा रही है, जब भी वो गाय रोड पे जा रही है, जब भी वो गाय की कीमत कदर सब कम हो रही है, उसका मिल्क बंद हो रहा। मिल्क बंद होने के बाद किसान या और कोई गाय को उसको रखना ही नहीं चाह रहा है। तो हम लोग इस सब्जेक्ट पे वो थोड़ा विचार करने पे थोड़ा हमारे सामने आया है कि हम लोग छोटी चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, बड़ी पे कम। तो इस चीज से एक USA का एक सब्जेक्ट आया है, उसमें अभी तक में कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि गिर किसको कहते हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, कैसे गिर की या थारपारकर या काकरेज कोई भी गाय हो तो इसका कैसे सब्जेक्ट समझा जाए। तो इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि इस टेस्ट से, इस ब्लड से, इससे ये गिर है या ये वो है। तो एक इसमें 3 सेटअप आ रहे हैं। उसमें एक सेटअप पहला तो गाय की समस्या पे निब्बत रह के, एक ब्लड से निब्बत रह के टेस्ट होते हैं। उन निब्बत रह के टेस्ट होने से गाय का ये पता चलेगा कि इस गाय को ये समस्या है। तो गाय को भी डॉक्टर कुछ टेबलेट ऐसी देते हैं जिसमें उसको फायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। पहले वो ठीक होगी, फिर उसके नुकसान को खत्म करेगी, उससे उसकी टेस्ट हो जाएगा ब्लड से, इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो टेस्ट होने से उसका निवारण हो जाएगा, समस्या का निदान हो जाएगा। तो उसके बाद में हम लोग चाहते हैं कि प्रोजेनी में उसके इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग जो ये है, तो वो बाहर से तो बहुत सुंदर दिखती है, मगर उसके अंदर से सारा सिस्टम, दूध का सबका सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए हम लोग, उसका टेस्ट होता है, जो जीनोमिक्स लैब होती है, वो एक लैब वेटनरी लैब, एक लैब जीनोमिक्स लैब और एक लैब एम्ब्रियो लैब। अभी तक बेस्ट बुल और बेस्ट गाय से एम्ब्रियो लेने में बहुत कॉस्ट आती है,
हम लोग ये चाहते हैं कि हम बेस्ट बुल और बेस्ट गाय से एक किसान को मान लो 25-30 हजार तक हम लोग बेस्ट एम्ब्रियो दे दें, जिससे वो 2-2 लाख की बछड़ियां नहीं ढूंढ के उसके पास जैसी टूटी फूटी गाय हो, जैसे थार पार कर हुई, काकरेज हुई, या इनकी मिक्स हुई, गिर हुई या एचएफ हुई, वो अपनी गाय को कहाँ छोड़ेगा, तो उसको उस एम्ब्रियो को लेके उस गाय में से दूध भी लेता रहे और नई प्रोजेनी भी तैयार कर ले। इसके लिए जीनोमिक्स है और फर्स्ट वेटनरी लैब है जिसमें 90 तरह के टेस्ट है, और तीसरी है एम्ब्रियो जिससे हम लोग बेस्ट बुल और बेस्ट गाय से एम्ब्रियो लेके उसको वो दे सकें। ये हमारी अक्टूबर में वहाँ का काम स्टार्ट हो रहा है महाराष्ट्र का। नवंबर में मेरी एक लैब यहाँ आ जाएगी, तो मैं उनकी उस कंपनी में उस सब्जेक्ट में मेरी एक कंपनी जैसे 47 उन्होंने पार्ट कंपनी अटैच की है, उसमें एक फर्म मेरी कंपनी मेरी अटैच है, प्रेमदन डेयरी और सुदर्शन डेयरी टेक एंड एग्रीटेक करके मेरी कंपनी है, ये दोनों मेरी उससे अटैच है। उसके अंतर्गत में यहाँ राजस्थान में सुमंत्र डेयरी टेक एंड एग्रीटेक करके प्राइवेट लिमिटेड में, उसमें राजस्थान का गवर्नमेंट से एक एप्लीकेशन देके हम लोग पीपी मोड पे उसको लाना चाह रहे हैं, ताकि एक किसान को हम लोग 300 रुपए में एक ऐसा टेस्ट दे सकें तो उसको गाय की समस्या का पता चल जाए, उसका तुरंत निवारण हो जाए, समस्या का निदान हो जाए। और ये वो हमारा रोड पर प्रयास है। इससे हम लोग किसान भाई को, आम किसान को, जैसे हमारे बुल का 2400 का सीमन था, हमने वो लेके बुल परचेज करके उसका सीमन 1200 का कर दिया। वाह जी वाह, में कर दिया। हाँ, आधे में कर दिया। वो एक किसान हिम्मत करके कोई ले, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमने इतना उस पर पैसा खर्च किया है तो उसका हमको भी एक औसत लेवल पे उसका मैनेज हो जाए और एक किसान तक भी पहुंच जाए। प्रयास ये करेंगे उसका 1000 रुपए में भी लाएं सीमन को। और एक बुल हमारा है, उसका 1000 रुपए सीमन की सब जगह बातचीत चली, तो स्टार्टिंग में हमने उसका 800 रखा है। प्रयास ये करेंगे कि उसका 100-200 रुपये और नीचे लाएं, ताकि हम लोग उसको आम जन तक पहुंचाने चाहते हैं। एक हम लोग सेंटर इसलिए नहीं बनाने चाह रहे हैं कि इसमें नकली काम ज्यादा होता है, तो कोई किसान भाई इस चीज को लेके गौ सेवा से, इन चीज से मूड उसका खराब हो और वो उखड़े और उसको निराशा हताश हाथ तो लगे, इसलिए हम लोग ज्यादा सेंटर नहीं बना के हम ऐसा पार्ट कर रहे हैं कि जोन बांट दें, उस जोन में उस एरिया का आदमी वहां जाके ले आए। तो उसको जैसे यूपी से मेरे वो फोन आते हैं, कलकत्ता से फोन आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं साहब, यूपी वालों को दिल्ली तक बुलाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं यूपी में एक सेंटर हो, एक स्टेट में एक सेंटर हो, वहां तक वो पहुंच के ले जाए। ज्यादा हम लोग सेंटर चला के इस चीज को इतना समय भी नहीं दे पाएंगे। हम लोग जिस चीज में जाना चाह रहे हैं उसमें हमारे को बहुत। तो सर अभी आपके पास जो सीमन है वो कौन कौन से बुल के हैं, एक तो ये बताएं आप, और दूसरा कोई भी भाई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, किसी स्टेट में आपका सेंटर नहीं है लेकिन कई ऐसे भी शौकीन लोग हैं, जरूरतमंद हैं, वो आपके यहाँ आकर भी लेकर जा सकते हैं, तो उनको कोई ना कोई एक कांटेक्ट नंबर आप जरूर बता दीजिए जिससे वो संपर्क कर सकें। जरूर। अभी हमारे पास 2 बुल है हमारे अपने, अमर और भरत। भरत प्रदीप का बेटा है, हमने इसका यूएसए से टेस्ट कराया, वो जीनोमिक्स से, तो वो हायर मिल्किंग और हाई और स्ट्रक्चर में बेस्ट है। और अमर का कराया तो हायर मिल्किंग और ब्यूटी में बेस्ट है। अब जिस भाई को हायर मिल्किंग में और ब्यूटी में चाहिए वो अमर का ले, जिसको हायर मिल्किंग और स्ट्रक्चर में लाए, जिसकी गाय की औसत कदकाठी कम हो, तो अमर का ले। और हमारा एक नया जो बेस्ट रिजल्ट आया है टेस्ट में, डोमिनल करेक्टर प्रदान, तो इस प्रदान का हम आने वाले टाइम में, अभी ये 16 महीने का है साहब। अच्छा। इतना ही समय और वेट करना पड़ेगा, कम से कम 15 महीने। तो हम लोग इसको 3 साल का हो गए कंप्लीट चलाएंगे। तो इसका आने वाले समय में ये डोमिनल करेक्टर आया साहब, ये हायर मिल्किंग है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ब्यूटी है। और इसके अंदर जो कोई गाय आपकी पेरेंटल प्रॉब्लम है, उसको बाप दादा से, माँ बाप से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्रोलेप्स की, अडर की, तो वो उसका सबका निदान है ये डोमिनल करेक्टर, ये उसकी सब चीज खत्म करेगा। तो ये हमारे को इसका ये आया है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये आम जनता तक, सब तक इसका सीमेन जैसे ही स्टार्ट हो, सबसे पहले इसका सीमेन औसत रेट पे रख के सब जगह पहुंचाने का प्रयास करें, सबसे ज्यादा इसके एम्ब्रियो बनाएं और इसका सब पहुंचाएं। तो ये हमारा प्रयास है, आने वाले टाइम में हम लोग प्रदान को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरे दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर है 9414141108। एक नंबर मेरे हैं 888048 5 टाइम 9, ये 2 नंबर है मेरे। और कभी भी आप संपर्क करें गौ माता के लिए। सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक हम लोग इसमें रहते हैं, हमेशा तैयार तत्पर हैं, और जितना जानते जितना समझते उतना प्रयास करेंगे
आपका सहयोग करें। तो दोस्तों इस प्रकार आप गिर नस्ल का चयन करते हैं और उसका संवर्धन करना चाहते हैं और जितनी भी जानकारियां चाहते हैं और अच्छे अच्छे सीमन यूज करना चाहते हैं और संवर्धन कैसे किया जाता है, किसको संवर्धन कहते हैं, तो राजेंद्र जी ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताया और समय भी बता दिया है। उसका आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देखता हूं कि जिसकी भी हम वीडियो बना के आते हैं, कोई भाई रात को 10 बजे वीडियो देखता है तो 10 बजे ही फोन मिला देता है। कृपया ऐसा न करें, क्योंकि एक आदमी की अपनी कुछ सीमाएं होती, लिमिटेशंस होती, वो कितने फोन अटेंड कर सकता है। तो जो बताया हुआ समय है उसी नियत समय में, और आपकी जेन्युइन क्यूरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। राजेंद्र जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका पधारने का। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।